नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तुर्की का और अजरबैजान का बॉयकॉट ट्रेंड करना शुरू कर दिया भारतीय ने। ये वही तुर्की और अजरबैजान है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था भारत के खिलाफ। भारत से बड़ी संख्या में हर साल तुर्की और अजरबैजान लोग घूमने के लिए जाते थे। सुनने में ये आ रहा है कि पिछले 6 दिनों के अंदर आधी से ज्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं और एक आम आदमी का ये कंट्रीब्यूशन है जिससे मैं बहुत खुश हूं। सरकार तो अपनी तरफ कर ही रही है, लगाओ इनकी लंका ऐसी। इनको बड़ा घमंड था तुर्की वालों को अपने ड्रोन के ऊपर। इनके ड्रोन का नाम है बायरक्तियार। 350 ड्रोन भेजे इन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करने के लिए। भारत ने इनके ड्रोन्स की लंका लगा दी। ये वही तुर्की है जिसने यूनाइटेड नेशन में हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में स्टैंड लिया कश्मीर इशू को लेके। फिर भी भारत ने इनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए इनको मदद भेजी। जब 2023 के अंदर तुर्की में आपदा आई थी, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने बहुत सामान भेजा इनको, मेडिकल टीम्स भेजी, रेस्क्यू टीम्स भेजी। लेकिन कहते हैं नमक हराम कंट्री नमक हराम ही होती है। अजरबैजान का भी सेम हाल है। अजरबैजान का भी ना मुस्लिम प्यार जागता रहता है पाकिस्तान के लिए। भारतीय पब्लिक ने साफ संदेश दे दिया है, टेररिज्म, ट्रेड और टूरिज्म साथ नहीं चलेंगे। पिछले कई सालों से तुर्की भारत के लिए फेमस वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुकी थी। 2018 में डेली न्यूज की रिपोर्ट आई। तुर्की सरकार को पूरी उम्मीद थी कि जो ये इंडियन वेडिंग है ना, ये और बढ़ेंगी तुर्की के अंदर। और इसी डेली न्यूज की रिपोर्ट आई कि 500 शादी होती है यूरोप में हर साल भारतीयों की, उसमें से 15 शादी होती है टर्की के अंदर। और एक शादी की जो कॉस्ट है ना वो $75,000 है, मैक्सिमम $1 मिलियन। यानी कि आप ये देखो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। यदि मैं ट्रेड ट्रेवल की रिपोर्ट की बात करूं 2022 की, जितनी भी इंटरनेशनल वेडिंग्स वहां पे हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा शादी भारतीयों की हुई है। इसी ट्रेड ट्रेवल जर्नल की रिपोर्ट जो कि 2024 की है, जनवरी से जुलाई तक 50 शादियां हुई हैं वहां पे। 50 शादियां मतलब $50 मिलियन। तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया तुर्की को। टैट टॉक की रिपोर्ट है 2023 की, 36.7 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए वहां पे, जिससे उनको $35 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और कहा यह जा रहा है मैक्सिमम टूरिस्ट भारत के थे। इसी टैप टॉक की रिपोर्ट का ये कहना है 2023 में 2,74,000 टूरिस्ट टर्की घूमने गए, जो कि 2024 में 34% बढ़े। टर्की को झटका देना बहुत जरूरी था। जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, आप इससे अंदाजा लगा लो टर्की भारत से कितना कमा रहा था। सरकार ने भी इनको डिजिटल वॉरफेयर की मार मारी है। TRT वर्ल्ड एक न्यूज़पेपर था जो तुर्की का भारत में चल रहा था और सिर्फ जहर उगलता था भारत के बारे में। उसको पढ़ने वाले जो सेक्ट थे वो थे कम्युनिस्ट लोग, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं वामपंथ लोग। सरकार ने उसको भी थैंक यू वेरी मच कह दिया और अब ये न्यूज़पेपर भारत में नहीं चलेगा। जितनी भी शूटिंग होती थी ना फिल्मों की तुर्की के अंदर, इसको भी बैन कर दिया गया। अब मैं आता हूँ अजरबैजान पे। अजरबैजान भी टूरिज्म से काफी कमा रहा था। यदि मैं अजर न्यूज की बात करूं, 2023 में जो अजरबैजान के अंदर टूरिस्ट जा रहे थे वो 1 लाख थे, जो कि बढ़ के 2,15,000 हो गए 2024 में। अजरबैजान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फरीद रजा का ये कहना है कि पिछले 4 साल के अंदर 40% टूरिज्म बढ़ा है अजरबैजान के अंदर। हमारे सिर्फ ट्रैवलर्स ही नहीं, ट्रैवलर ऑपरेटर्स ने भी बॉयकॉट की मुहिम शुरू कर दी टर्की और अजरबैजान को लेके। उनमें से एक का नाम है निशांत पिट्टी, जो कि फाउंडर हैं इज माई ट्रिप के। उन्होंने ये बताया है कि अजरबैजान और तुर्की को 12% और 10% टूरिज्म से आता है, तो हम इनको क्यों दे रहे हैं रेवेन्यू। तो उन्होंने मालदीव्स के टाइम भी साफ मना कर दिया था बुकिंग्स लेने के लिए, और इस बारी भी कोई बुकिंग के लिए आ रहा ना, यदि टर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स नहीं ले रहे, आपको सल्यूट है सर। एक्सिको भारत की टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, उसने टर्की अजरबैजान के साथ साथ चाइना की होटल बुकिंग्स और फ्लाइट बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी। इस लिस्ट में जो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी मुहिम चलाई है और उन्होंने भी ट्रेंड चालू किया है बॉयकॉट अजरबैजान और तुर्की। उनमें से एक है जिनका नाम है मिस्टर अमित सिंघवी। ये एक सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया भारतीय एयरलाइंस इंडिगो को कि जो भी आपने तुर्की एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग का एग्रीमेंट किया ना, उसको कैंसिल करो। RPG के चेयरमैन मिस्टर हर्ष गोयनका ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि 4,000 करोड़ हमारे भारतीयों ने तुर्कियों को कमा के दिया पिछले टूरिज्म से, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, जिससे उनकी GDP बढ़ी है, मैरिज डेस्टिनेशन को उनकी बूम मिला है। तो उन्होंने साफ रिक्वेस्ट की अपनी पब्लिक से, दुनिया के अंदर बड़ी खूबसूरत जगह है, वहां घूमने जाओ, तुर्की और अजरबैजान को बैन करो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जो बड़े बड़े हमारे हस्तियां हैं और ट्रेवल ऑपरेटर्स इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और देश का साथ दे रहे हैं। चाइना के ऊपर भी
डिजिटल वॉरफेयर किया सरकार ने। चाइना का ग्लोबल टाइम न्यूज़पेपर जो कि माउथ पीस है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको भी सरकार ने बैन कर दिया है। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो कि गलत खबरें फैला रहा था। ये फैला रहा था कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने भारत के रफेल गिरा दिए, पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस तबाह कर दिए। सरकार ने इनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया। तब से चाइना रो रहा है, हाय इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया ने तुम्हारा ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया। और लांती के बच्चों, इंडिया ने तो तुम्हारा ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया, तुमने तो अपने देश के अंदर ट्विटर ही ब्लॉक किया हुआ है। फेसबुक, यूट्यूब कोई भी यूज करता तो तुम तो उठा के उसको जेल में डाल देते हो। अगर वो वीपीएन के थ्रू भी यूज करे, तुम हमें पाठ पढ़ा रहे हो। जिनहुआ XINHUA एक छोटा भाई है ग्लोबल टाइम्स का, चाइनीज न्यूज़पेपर, उसको भी भारतीय सरकार ने बैन कर दिया। यानी कि चाइना के जो न्यूज़पेपर चल रहे थे ना, जो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उनको भी काटा लग गया है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? जो हमारी पब्लिक ने एकजुट होकर तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट शुरू कर दिया और साथों साथ डिजिटल वॉरफेयर ठोकी है सरकार ने चाइना, अजरबैजान और टर्की के खिलाफ। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीयों ने भी करना तो कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करके ज्वाइन करना।